बिहार चुनाव के दूसरे चरण में सियासी तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। सुदर्शन न्यूज की टीम पहुंची मां सीता जी के मायके यानी सीतामढ़ी, वो मढ़ई जहां पर सीता जी रही और इसीलिए सीतामढ़ी कहा जाता है इसे, जहां चुनाव माहौल चरम पर है। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने यहां मां जानकी मंदिर के पुनर्निर्माण का शिलान्यास किया था। पुनरोधा धाम आपको याद होगा। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या इस कार्यक्रम का असर जनता की वोट पर भी दिखाई देगा? क्या धार्मिक आस्था के साथ साथ विकास के मुद्दे भी मतदाताओं की प्राथमिकता में हैं? और इन्हीं सभी पहलुओं पर सुदर्शन न्यूज संवाददाता मीनाक्षी श्रेयांग ने बीजेपी उम्मीदवार सुनील कुमार पिंटू से विशेष बातचीत की है। सुदर्शन न्यूज का चुनावी सफर इस वक्त पहुंच चुका है सीतामढ़ी में, जहां पर जो चुनाव है वो सुनील वर्सेस सुनील हो चुका है। यानी बीजेपी के जो कैंडिडेट है सुनील कुमार पिंटू और जो महागठबंधन से कैंडिडेट है वो है सुनील कुशवाहा। तो किस सुनील की तरफ जो है जनता का झुकाव इस बार आप देख रहे हैं? पहले तो सुदर्शन न्यूज के सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। सारी जनता दोनों सुनील को हटा के पिंटू की तरफ है। कोई सुनील नहीं, पिंटू है, पिंटू है। पूरे क्षेत्र में लोग मुझे पिंटू के नाम से जानते हैं और पिंटू का ही चर्चा है, कहीं कोई सुनील नहीं है। तो इस वक्त हम जो है आपने सुन ही लिया है, पिंटू जी के साथ ही इस वक्त हम लोग बैठे हुए हैं। ये चर्चा बड़ी दिलचस्प होने वाली है क्योंकि इस वक्त हम बात करेंगे चुनावी मुद्दों पर। तो इस बार चुनावी मुद्दा क्या रहने वाला है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि चुनावी मुद्दा के अंदर में जो बिहार के अंदर में जो लगातार इधर जो विकास हो रहे हैं, चाहे वो पेंशन बढ़ा हो, बिजली की यूनिट फ्री मिले हैं, यहाँ तक कि सभी महिलाओं को जो जीविका से जुड़ी हुई हैं उनको 10,000 रुपया डायरेक्ट खाते में आना, आप अपना एक छोटा सा काम शुरू कर सके, ये और 5 किलो राशन मिल रहा है। ये सब सारे चीजों से बिहार की जनता और खासकर गांव की महिलाएं एकदम मोदी जी और नीतीश जी के फैन बनी हुई है। कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है। जनता सीधे कह रही है हमें फिर 2025 से 30 फिर से नीतीश। आप कह रहे हैं 2025 से 30 फिर से नीतीश, लेकिन महागठबंधन जो है कहता हुआ नजर आ रहा है कि तेजस्वी इस बार जो है बाजी मारने वाले हैं, क्योंकि वो उन्होंने वादा किया है नौजवानों से कि हर घर में जो है सरकारी नौकरी देंगे। देखिए, मुंगेरी लाल के सपने देखते हैं तेजस्वी जी, दिन में ही देखते हैं, जाके जाके बैठे बैठे। ना उनकी कोई सरकार बनने जा रही है, दूसरा बिहार में उतनी जमीन भी नहीं है। अगर सभी को नौकरी देंगे नौजवानों को तो बेचारे उतनी जमीन भी ला कर नहीं, क्योंकि वो तो बिना नौकरी देंगे, बिना जमीन का तो देंगे नहीं। तो बिहार में अभी उतनी जमीन नहीं बची हुई है। ये सब झूठा एक अफवाह उड़ा दिया गया है उनके द्वारा कि हम आएंगे तो सबको नौकरी देंगे। बेचारे जितने नौजवान हैं वो अपनी जमीन खोज रहे हैं कि हमको कौन सी जमीन उनको देना पड़ेगा कि हमको नौकरी मिले। तो पता चल रहा है कि उतनी बिहार में जमीन नहीं। डिफेंस कॉरिडोर भी जो है सीतामढ़ी को मिलने वाला है। जानकी मंदिर जो है मिल गया है, माता जानकी का आशीर्वाद भी जो है सीतामढ़ी को मिलने वाला है। तो इसका कहीं ना कहीं आप देखते हैं जिस तरीके से आप क्षेत्र में जाते हैं तो जनता में क्या रुझान है? देखिए, जनता बहुत खुश है। सिर्फ घोषणा नहीं हुई, सिर्फ शिलान्यास नहीं हुआ, जानकी मंदिर के जमीन अधिग्रहण के काम पूरे हो गए और अन्य कार्य चल रहे हैं। काम धीरे धीरे उसकी शुरुआत हो चुकी है और 3 साल का समय है। 3 साल में वहां पर राम जानकी पुनौड़ा धाम में मां सीता का अयोध्या के तर्ज पर भव्य मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। अच्छा, आपने मंदिर की बात कही है, तो मंदिर से क्या लगता है कि, क्योंकि लोग कहते हुए नजर आते हैं कि मंदिर से रोजगार मिलता है क्या, तो क्या लगता है कितना रोजगार मिलेगा? देखिए, मैं जब टूरिज्म मिनिस्टर था तो मैंने कहा था कि लोग कहते हैं कि जब टूरिस्ट कहीं आता और जाता है तो क्या होगा। एक टूरिस्ट जब कहीं पर उसके पैर पड़ते हैं तो 8 आदमी को रोजगार देता है। तो अगर वो मंदिर जब बनेगा और जब यहाँ टूरिस्ट आएंगे तो एक टूरिस्ट 8 आदमी को रोजगार देता है। जब वो ट्रेन में बैठता है तो ट्रेन की टिकट कटाता है, वहां काउंटर पे एक आदमी को रोजगार देता है, कुली को रोजगार देता है। जब बाहर आता है तो वो टैक्सी वाले को रोजगार देता है, रिक्शे वाले को रोजगार देता है, जिस होटल में ठहरता है उस होटल वाले को रोजगार देता है, जिस मंदिर पर वो जाता है उस मंदिर के बाहर पूजा की सामग्री बेचने वाले उन लोगों को रोजगार देता है। इस तरह एक टूरिस्ट 8 आदमी को रोजगार देता है। और जब मंदिर भव्य बनकर तैयार होगा, अगर आप सोच लीजिए कि अगर वहां पर पर डे
अगर 20,000 ही आते हैं आदमी तो सोच लीजिए 20,000 गुने 8 कितने आदमी को रोजगार मिला। पिंटू जी का सीतामढ़ी में बड़ा ही नाम है, तो इस बार जनता को क्या देने वाले हैं? 5 साल आप सीतामढ़ी को कितना आगे देखते हैं? देखिए 5 साल के अंदर में मेरा सबसे बड़ा सपना है कि यहाँ पर सीतामढ़ी में जाम की बहुत समस्या है। एक बाईपास है जो बनाना जरूरी है। 1-2 बाईपास कम से कम एक और बनना जरूरी है। मैसौल ओवरब्रिज काम बहुत धीमी गति में है, वो पूरा हो जाए। सीतामढ़ी मेडिकल कॉलेज जो मेरे अब समय में शिलान्यास हुआ, अब मेरे ही टाइम में उसका उद्घाटन हो जाए। हर हालत में जनता पर विश्वास है, जनता मेरा ही पिछला रिकॉर्ड तोड़ेगी। अच्छा, आपको मतलब और ज्यादा वोट मिलेंगे, उनको और ज्यादा कम वोट मिलेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ बीजेपी कैंडिडेट सुनील कुमार पिंटू जी। कैमरा पर्सन चंदन के साथ मीनाक्षी श्रीयान, सीतामढ़ी।